हेलो स्टूडेंट, जेई मीन्स 2025-29 जैन का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अब चूंकि जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और प्लस टेन एक्स और इंटू वाई गिवन है, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस सेक एक्स अपॉन 1 प्लस 2 सेक एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, -π/2 से +π/2 के बीच में देखो लाई कर रही है। अब देखिए, जब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बताइए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्मेट चेक करना होता है किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दिख रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग अगर फैक्टर के लिए हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx आ जाएगा। तो इसका मीनिंग e की पावर ln sec x आ गया। चूंकि -π/2 से +π/2 में है तो मॉड का कोई मतलब नहीं, तो ये कितना आ जाएगा sec x आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया sec x। अब देखो आपको पता है कि जब कभी आता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस सेक एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ये बोलिए कि इस इंटीग्रेशन ही, ये अब क्वेश्चन प्योरली किसका हो गया, इंटीग्रेशन का बन गया। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल इतना पार्ट था बस, बाकी अब ये क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन इजी, लेकिन इन्होंने लेंथी स्टेप कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, सेक एक्स आ गया। तो आप जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को किसके फॉर्मेट बात कर लिए, यानी कि सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने इसको कॉस के टर्म्स में बात कर ली। तो यहाँ से सेक स्क्वायर डिनोमिनेटर से सेक स्क्वायर एक्स क्या ले लिया, यानी सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये डी एक्स दिया है, देखो सेक एक्स यहाँ से भी कॉमन ले लिया एक सेक एक्स, तो ये आ जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स। अब ये सेक एक्स, ये सेक एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये कंप्लीटली क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया, कॉस एक्स के फॉर्मेट में आ गया। तो आपको पता है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस कॉस एक्स के फॉर्मेट में आते हैं तो कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले में tan के फॉर्म में। तो इसको लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखो इस फॉर्मेट में हमने राइट डाउन कर दिया इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, सेक एक्स इंटू वाई और ये इंटीग्रेशन 2, और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये प्लस का 2 आ जाएगा का होल इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। अब देखो ये हमारा आ गया। अब जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन किया तो ये कितना आ जाएगा, नहीं हमने पहले एलसीएम ले लिया तो ये 3 और ये -2 था तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ठीक है। होल अपॉन, देखो जब हमने एलसीएम लिया तो ये 2 आ जाएगा, 2 यानी 3 आ गया और प्लस tan स्क्वायर x/2 आ गया, ये का होल स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। देखिए ये बच जाएगा। अब जैसे ये बच गया तो हमने 3 प्लस टेन tan x को क्या मान लिया, t मान लिया। अगर हम tan x/2 को अगर हम t कंसीडर कर लें तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ, यानी सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन बन गया 3 माइनस टी
स्क्वायर अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, 2dt। देखो ये क्वेश्चन आ गया 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन दिस आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी कर ले रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में कितने अच्छे से इन्होंने बातें कर ली। अब देखो ये sec x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये 2 दिया हुआ था तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखो ये क्या आ गया, इस यहाँ पे 3 ला रहे थे तो 6 माइनस को 3 प्लस टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2, ये डी टी आ गया। इट मीन्स अब देखो ये क्वेश्चन बन गया 12 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, और माइनस ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर, देखो डी टी आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग देखो क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब हमें देखो यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ये आजकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इस देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी इन्होंने बना दिया। अब लेंदी बनाने के लिए आप देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये 12 आ गया। अब देखो इस वाले की पार्ट के लिए अगर बात कर ले, जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो जब कभी भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए बात कर, देखो इसका तो इंटीग्रेशन हमें वैसे पता ही है, लेकिन एक बात लर्न कर लेना, अगर मैंने क्या कहा, देखो मुझे ये देखो बात पता है, देखो 3 प्लस टी स्क्वायर, देखो इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका डी टी इज इक्वल टू, इसका कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स कितना आ जाएगा t/√3 आ जाएगा। देखो ये प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो करते क्या है इस क्वेश्चंस में, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो 1/3 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी टी कर देते हैं, ठीक है, चूंकि हमें इधर का इंटीग्रेशन तो पता है तो इसकी वैल्यू पता ही है, तो अब इसमें बाई पार्ट लगा देते हैं। जैसे ही हमने बाई पार्ट लगाया तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लिया सेकेंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट कितना आ जाएगा 1/3 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा, ठीक, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 3 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस आ जाएगा और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t आ जाएगी, और 1 का t आ जाएगा, देखो ये dt आ गया। और देखो हमको इस सब की वैल्यू पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1/√3 tan इनवर्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा t/√3 आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू ये t/3 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो 2 टाइम्स, अब देखो ये टी स्क्वायर आ गया, और नीचे भी कहाँ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हमने इसमें क्या कर दिया +3 ऐड कर दिया और -3 कर दिया, 3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ 1/√3 tan इनवर्स t/√3, देखो कितना लेंदी क्वेश्चन था, t/3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ठीक। अभी देखो इसमें वैल्यूज़ भी पुटअप करनी है मैं, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 1/3 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया -6 टाइम, और ये बन गया 1/3 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो आपको देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखो ये 6 टाइम 1/3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू t/3 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, अच्छा ये 1 टाइम्स था, तो ये इसका तो वैसे इंटीग्रेशन 2/√3 और tan इनवर्स t/√3, और एक माइनस में, ये वाला माइनस में आ जाएगा तो -1/√3 tan इनवर्स t/√3 आ जाएगा, ठीक, प्लस सी, तो इट मीन्स 6 टाइम्स 1/3 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू t/3 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/√3 tan इनवर्स t/√3
और प्लस सी दिया है। अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लें, देखो जैसे ये दिया हुआ है 6 × 12, देखो यहाँ पे 12 टाइम्स था, तो 12 टाइम्स रखेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से पुटअप कर दिया, ये अगर इक्वेशन हमने इसको 1 मान लिया है, तो sec y इंटू डी वाई की वैल्यू 12, यानी कि हमने क्या कर दिया, sec x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब वो 12 टाइम्स था तो यहाँ पे सबसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan x/2, डायरेक्टली रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस, ठीक है। और ये 2 टाइम्स 6, ये देखो यहाँ पे 6 की वैल्यू दी है, तो यहाँ 2/√3 tan इनवर्स, और ये जो वैल्यू आ जाएगी tan x/2/√3, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था -2 टाइम दिस, तो ये यही चीज़ लिखे है -2/√3 tan इनवर्स tan x/2/√3 प्लस सी। अब देखो ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल, तो सेक यानी कि वाई एक्स यानी कि सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 tan x/2 अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखो ये हमारा अब ये फंक्शन ऐसे आ गया, ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब जैसे ये फंक्शन है, देखो अब हमें इसमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, tan π/3 की वैल्यू कितनी दी है, 3/√10 दिया हुआ है, tan π/4 की वैल्यू है, यानी कि हमको π/3 के लिए बात करना है। तो अब हमने कहा भाई f π/3 के लिए वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो x की जगह यानी कि एट x इज इक्वल टू π/3 पे y की वैल्यू कितनी दी, √3/10 दिया हुआ है, देखो हमें ये वैल्यू दी है, ठीक, ये हमें वैल्यू गिवन √3/10 दिया हुआ है। अब देखो जैसे ये वैल्यू रखा, अब जैसे रख दिया, तो sec π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 इंटू वाई यानी ये √3/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, 6 यानी कि 1/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3 प्लस ये आ जाएगा। अब देखो ये 2√3, ठीक है, बाई 10 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम बात करते हैं 2 ऊपर इधर जाएगा तो 2√3/10 आ जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इट मीन्स अब हमारी जो फंक्शंस की वैल्यू चाहिए वो किस पे चाहिए, π/4 पे चाहिए, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई, यानी x इक्वल टू एट x इज इक्वल टू π/4 पे y की वैल्यू चाहिए, तो sec π/4 की वैल्यू √2 y चाहिए, और ये 3। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते, ठीक है, किस पे चाहिए, π/4 पे, π/4 पे ही चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, tan π/8, 2 tan π/8, देखो इन्होंने कितनी मेहनत करवाई इस क्वेश्चन में, प्लस 3 प्लस tan स्क्वायर π/8 दिया हुआ है। अब देखो जिसको π/8 की वैल्यू नहीं आती उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये बोल दिया है वैसे यहाँ पे, अब वैसे उसकी जो वैल्यू होती है √3 + 1/2, ठीक है। देखो जिसको नहीं पता है उसके लिए देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे tan 2θ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी पड़ेगी। देखो tan π/4 रखेंगे तो tan 2θ का मतलब 2 tan π/8 अपॉन 1 + 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 - t² इज इक्वल टू 2t। अब देखो इसको उस साइड ले जाए, t² + 2t इक्वल टू 1, तो t² + 2t + 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमने सॉल्व कर लिया, तो t + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 - 1, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो √2y इज इक्वल टू 2√2 - 1 अपॉन 3 प्लस, अब ये 2 + 1 - 2√2 आ जाएगा, तो 3, तो √2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 अपॉन 3 3 6 6 - 2√2, तो हमने क्या कर लिया, √2 इंटू √2 - 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो 3 - √2, ठीक है। अब देखो 3 - √2 ये वैल्यू हमारी इस टाइप की आ गई। अब देखना पड़ेगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है।
तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, तो यहाँ से हमने रैशनलाइज कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 - √2 इंटू 3 + √2 अपॉन, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 9 - 2, तो ये 14 आ गया। अब वैल्यू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 - 2√2 प्लस 2√2, देखो 6 - 3√2, और फिर ये कितना आ जाएगा 2√2 और -2 और अपॉन 14 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 -√2 अपॉन 14, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो कितना लेंदी क्वेश्चन था ये, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये।